हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीड साइकोलॉजी की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसमें हम यूनिट फर्स्ट के ही टॉपिक बाल विकास के कुछ प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, पीछे भी हमने इसी के विषय में बात की है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी यूनिट है और इसमें से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए हमें इसके एक दो वीडियो और भी बनाने पड़ सकते हैं। ये जो हमारी यूनिट है बाल विकास, उसमें जो हमारा पाठ्यक्रम है वृद्धि और विकास की संकल्पना है, विकास के सिद्धांत है और उसके आयाम है, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व भी हैं, अधिगम से उसका संबंध भी है और वंशानुक्रम और वातावरण भी है। दोस्तों, ये सारा का सारा जो है वो बाल विकास, अभिवृद्धि और विकास से ही संबंधित टॉपिक है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्न में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ये जो निम्न कारक है, इनमें से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है पियाजे के अनुसार। चिंतन की, अनुकरण की, पुनर्बलन की या फिर भाषा की, किसकी होती है। दोस्तों, क्या है सही आंसर, तो चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 1। इनके अनुसार, पियाजे के अनुसार अपने बात कर रहे हैं, चिंतन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। बात करें दूसरे प्रश्न की, तो वो पूछ रहा है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। हमें बताना है कि मानव विकास का जो संबंध है उसमें कौन सा कथन गलत है, यानी विकास से संबंधित कौन सा कथन गलत है। दोस्तों, वो बताना है। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें गलत बताना है इसमें से। तो दोस्तों, क्या है सही आंसर। ऑप्शन आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तो चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 3। विकास का पूर्वानुमान हो सकता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। विकास निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है, लेकिन एक रेखा में नहीं चलता है। दोस्तों, उतार चढ़ाव इसमें हो सकते हैं, तो ये कथन हमारा गलत था, यानी ये कथन गलत है, इसीलिए सही आंसर हमारा नंबर 3 होगा। तीसरे प्रश्न को देखिएगा, दो चीज़ें यहाँ पर ब्लैंक छोड़ी गई है, जहाँ पर हमें भरना है कि विशिष्ट अनन्य प्रक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम और पर्यावरण, चुनौतियां और सीमाएं, स्थिरता और परिवर्तन या फिर खोज और पोषण। क्या होगा दोस्तों सही आंसर। या फिर हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, विकास में किस किस का योगदान होता है। तो दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर, तो चेक करिएगा, वो है नंबर 1। यहाँ अगर हम लिखें वंशानुक्रम और यहाँ लिखे पर्यावरण, जिसे हम वातावरण भी कह सकते हैं, वंशानुकरण और पर्यावरण की विशिष्ट अनन्य प्रक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही रहता है। सही आंसर हमारा नंबर 1। विकास का श्रेय पादविमुखी, इसको ऐसे कर लीजिएगा। दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सिर पादविमुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। क्या होगा दोस्तों सही आंसर। इस प्रकार का प्रश्न हमने पिछले टेस्ट में भी देखा था दोस्तों, और ये बार बार आता रहता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 2। सिर माने सिर और पाद माने पैर, तो सिर से पैर की ओर। पीछे भी हमने बात की थी, विकास कैसे चलता है, पहले सिर का होता है और फिर पैरों की ओर चलता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से या फिर शारीरिक विकास से। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो निम्न में से किससे संबंधित है, आपको बताना है क्या है सही आंसर। तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, नैतिक विकास से। किससे संबंधित है ये, नैतिक विकास से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें, विकास की किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ये पूछ रहा है विकास की वह अवस्था जिसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, कब तक हो जाता है, बाल्यावस्था तक, शैशवावस्था तक, किशोरावस्था तक या फिर प्रौढ़ावस्था तक। विकास की किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। दोस्तों, क्या है सही आंसर, चेक करिएगा दोस्तों, वो है हमारा नंबर 3, किशोरावस्था तक जो है अधिकतम विकास हो जाता है। दोस्तों, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर, मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान पर।
शिशु का जो व्यवहार है वो निम्न में से किस पर आधारित होता है? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो है नंबर 1, मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अगर उसको भूख लगती है तो वो चिल्लाता है, दर्द होता है तो चिल्लाता है, क्रोध आता है तो वो दिखाता भी है, यानी वो किसी चीज़ को छुपाता नहीं है। जो उसकी मूल प्रवृत्तियाँ हैं उन्हीं पर आधारित होता है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है? क्या है दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ? बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। क्या है दोस्तों सही आंसर? हमें बताना है बाल केंद्रित शिक्षा है वो क्या होगा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है वो क्या है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1। बाल केंद्रित का मतलब है जो बच्चों पर केंद्रित हो, यानी बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्राथमिकता देना। जो शिक्षा शास्त्र बने वो उनकी आवाज़ के आधार पर बने। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? हमें बताना है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अनन्य क्रिया है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें बताना है इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। विकास परिमाणात्मक नहीं है दोस्तों, हमने पीछे भी बात की, इसका मापन नहीं हो सकता है, ये गुणात्मक है, इसलिए बाकी सारी चीजें अपने आप गलत हो जाती हैं। ये अभी हमने देखा ही था। विकास जो है वंशानुगत और वातावरण के बीच अनन्य क्रिया है। विकास जो है परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है। विकास के चरणों से सभी बच्चे एक ही तरह से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिएगा, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन ने, फ्रॉयड ने, कोहलर ने या फिर वॉटसन ने? आपको बताना है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो हमारा नंबर 1 एरिक्सन के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखिएगा, खालिस्तान है। आपको बताना है बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, किसके अनुसार? ये जो कथन है बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है, ये किसके द्वारा कहा गया है? वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? वुडवर्थ के द्वारा। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है बहुत शीघ्रता से और बहुत अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, अधिक तेजी से और कम मात्रा में। आपको बताना है मानसिक या बौद्धिक विकास जो है वो किशोरावस्था में किस प्रकार से होता है। बड़े अच्छे ऑप्शन हैं, थोड़े कंफ्यूज करने वाले भी हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा अगर आप IQ यूज करेंगे तो आराम से निकल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1। बहुत ही शीघ्रता से होता है और बहुत अधिक मात्रा में भी होता है। वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? परामर्श शिक्षण की अपनी बात कर रहे हैं। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था? परामर्श शिक्षण कौन से में अत्यंत सक्रिय होता है दोस्तों? क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो हमारा नंबर 2 किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है दोस्तों। ये किसने कहा था दोस्तों? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है जर्सील्ड, स्टैनले हॉल, किलपैट्रिक या फिर कोल्सनिक। इनमें से किसके द्वारा ये कथन कहा गया है आपको बताना है। आई होप आपने अच्छे से ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, तो सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो हमारा नंबर 1 है जर्सील्ड। छद्म परिपक्वता का काल कौन सा होता है? किशोरावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था या फिर गर्भावस्था? छद्म परिपक्वता का काल कौन सा होगा दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 बाल्यावस्था। देखिए छद्म मतलब है नहीं वो परिपक्व, लेकिन दिखाई दे रहा है, मुखौटा लगा हुआ आपको मिलेगा। कई बार आप इस अवस्था में बालक को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये कितना समझदार है, कितनी अच्छी बातें कर रहा है।
आपको ये लगने लगेगा किसी बड़े बुजुर्ग की तरह बात कर रहा है और वे पूरी तरह से समझदार हो चुका है, लेकिन वास्तव में वो वैसा होता नहीं है। वो छद्म परिपक्वता का काल हम इसको इसीलिए कहते हैं। ब्रिजेस के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है। यह है संवेगात्मक व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार है, सामान्य व्यवहार है या फिर आक्रामक व्यवहार है। देखिए शिशु कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। इस समय वो गुस्सा करेगा तो यह क्या कहलाएगा, कौन से व्यवहार से संबंधित है? सही आंसर चेक करिएगा, वो है नंबर 1। ये संवेगात्मक है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित है। जैसे संवेग उसमें है वैसा ही वो व्यवहार किया करता है, छुपाता नहीं है दोस्तों। खुश होता है तो खुशी दिखाएगा, गुस्सा करेगा तो वो भी दिखाएगा दोस्तों। सांस्कृतिक परिदृश्य और सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है। बच्चों को, प्रौढ़ों को, किशोरों को या फिर लड़कियों को। सांस्कृतिक परिदृश्य और सामाजिक विकास के कारण निम्न में से किसे तनाव हो सकता है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, किशोरों को होता है सामाजिक विकास के कारण। 18वें प्रश्न को देखिएगा, किशोरावस्था खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है। शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकता महसूस होती है। किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं या फिर उक्त सभी। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4, ये सारे ही बिल्कुल सही हैं। किशोरों की आवश्यकताएं भिन्न हो जाती हैं इस समय। शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव भी मिलते हैं, उनकी आवश्यकताएं भी नई महसूस होती हैं और उन्हें कई बार लगता भी है कि लोग उन्हें देखिए नकार रहे हैं। वो अपनी पर्सनैलिटी के प्रति बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे जो पॉइंट हमारे बिल्कुल सही हैं। 19वां प्रश्न देखिएगा, एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं आपको बताना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया है। तो क्या होगा दोस्तों सही आंसर चेक करिएगा, वो है नंबर 2, 8 अवस्थाएं मानी गई हैं। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उत्पन्न होने लगता है। यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था? राममूर्ति कमेटी ने, हेडो कमेटी ने, कोठारी कमेटी ने या फिर यशपाल कमेटी ने? यह भी क्वेश्चन पूछा ही गया है दोस्तों सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और इन्हीं से संबंधित प्रश्न आगे पूछे जाने की संभावना भी है। तो दोस्तों क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो हमारा नंबर 2 हेडो कमेटी के द्वारा कहा गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन डेली आपको यहाँ पर मिलती रहती है। इस प्रकार की वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।